दोस्तों वेलकम बैक यूट्यूब चैनल ऑल टाइम जीके 2.0। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक है। दोस्तों यदि आप किसी वनडे एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल रेलवे जैसे यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों जीवन की जो हमारी मूलभूत इकाई है क्या है? कोशिका। अगला है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम एंजाइम पाया जो एंजाइम नहीं एंजाइम होगा यहाँ पर हमारा पाया जाता है? तो लार में दोस्तों एंजाइम जो होता है टोलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमारा आंसर है मुख से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हमारा आंसर है विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सोते समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा कम हो जाता है या घटता है। अगला प्रश्न है, रक्त मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? आंसर है 7.4। दोस्तों पीएच एक पैमाना है जिसकी जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। जिसने की थी इसकी खोज दोस्तों? सोरेनसन ने कब की थी? 1909 में। मानव रक्त का कितना है? 7.4। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? आंसर किडनी में। नंबर 10, मानव के आमाशय में एक अम्ल होता है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। दोस्तों भोजन को जो पचाने में सहायक अम्ल कौन सा है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं। ये भोजन को पचाने में कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है? तो दोस्तों एमिनो अम्ल में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है हमारा ऑक्सीजन, जिसे O2 कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु नंबर कितना दोस्तों? 16। नहीं सॉरी दोस्तों 8। और हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? आंसर है जबड़े में। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप क्या होता है या कुल कितना रक्त होता है? आंसर है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी रुधिर कणिकाएं रक्त शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं? दोस्तों यदि कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वो हमारा कौन सी हमारी एक कणिका है जो हमें उससे हमारी रक्षा करती है? WBC आंसर। अगला प्रश्न, रक्त का ताप मापक यंत्र कौन सा है जो ब्लड प्रेशर किस दोस्तों किससे नापा जाता है? स्पिगमो मैनोमीटर। इससे दोस्तों स्पिगमो मैनोमीटर से रक्त ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हमारा आंसर है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, मछलियों में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 16%। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर है लोहा। लोहा दोस्तों सबसे अधिक किस हरी सब्जी में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पालक में सबसे अधिक पाया जाता है लोहा। आयरन कहाँ से होता है? आयरन दोस्तों लोहे से कहते हैं, Fe से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन। जो ब्लड में होता है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन।
अगला प्रश्न है, रक्त एक क्या होता है? तो दोस्तों रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है हमारे नंबर 23, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग? ये दोस्तों भूख प्यास निद्रा का केंद्र है। आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है नंबर 24, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? आंसर हमारा 120 mm से 80 mm, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न नंबर 26, त्वचा बाल नाखून के निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक है? आंसर है केराटिन या कैरोटीन। कहेंगे दोस्तों कैरोटीन में लिखी होती है। अगला प्रश्न है नंबर 27, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? आंसर है अस्थि मज्जा में। नंबर 28, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर है प्लीहा को। अगला प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जीवन काल कुल कितना होता है? कहाँ पाई जाती हैं? अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल कितना है? 120 दिन। नंबर 23, लार किसके पाचन में मदद करती है? आंसर है स्टार्च के। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आंसर है दोस्तों कुल भार का लगभग 2%। जो बॉडी का जो भार होता है उसका 2% दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अगला प्रश्न, डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो डायलिसिस के द्वारा होता है। और दोस्तों हमारे शरीर में शुद्धिकरण किस अंग से होता है? किडनी से, जिन्हें गुर्दे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि को। नंबर 34 हमारा प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन। हमारा लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है दोस्तों नंबर 35, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या कितना होता है? आंसर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन कराए हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन हमने वही सेलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसे ही एक जीके जीएस से सामान्य ज्ञान से संबंधित और एक जीके जीएस से संबंधित एक वीडियो पर 2 वीडियो पर डे हम चैनल पर डालते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।